तो हमने कहा बेटा स्टेमिन का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है, एंथर, पोलन ग्रेन्स, पोलन सेक, फिलेमेंट। कार्पिल के स्ट्रक्चर में बेटा हमने क्या कहा, गाइनोशियम। जिस तरह हमने स्टेमिन को कहा एंड्रोशियम, कार्पिल को हम कहते हैं गाइनोशियम। उसके स्ट्रक्चर में भी चार चीजें होती है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल्स, ओवेरी। पहले होता है स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओव्यूल्स, उसके बाद ओवेरी। उसके बाद बेटा याद रखिए फ्लावर्स दो किस्म के होते हैं। एक फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्चुअल, यूनिसेक्चुअल। दूसरे को हम बेटा बोलते हैं बाइसेक्चुअल, बाइसेक्चुअल। यूनिसेक्चुअल का मतलब है बेटा विच कंटेन्स ओनली वन स्टेमिन, ओनली वन स्टेमिन। और ओनली वन कार्पिल, ओनली वन कार्पिल। या तो इसमें एक ही स्टेमिन होगा या तो एक ही कार्पिल होगी, इसीलिए यूनिसेक्सुअल। या तो ये मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर। पपाया, वाटरमेलन, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल। पपाया, वाटरमेलन, पपाया, वाटरमेलन। मतलब इनमें क्या होता है, ईदर इट कंटेन, इट कंटेन, ईदर इट कंटेन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। या तो इसमें मेल पार्ट होगा या फीमेल। अब बाइसेक्सुअल हम कहते हैं बेटा ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और प्रेजेंट, और प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, और प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। जब एक ही फ्लावर में दोनों चीजें प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मस्टर्ड, मस्टर्ड या चेना रोज और चेना रोज, उसी को हम बेटा बोलते हैं बाइसेक्सुअल। या हर्माफ्रोडाइट भी इस फ्लावर को बोला जाता है, हर्माफ्रोडाइट मतलब बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट। उसके बाद है अगला कंसेप्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, क्योंकि अभी हमने कहा वो किस में होते हैं, एंथर में। फ्रॉम एंथर ऑफ एस स्टेमिन, ऑफ एस स्टेमिन मेल पार्ट टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ ए कार्पिल is called pollination, is called pollination, is called pollination।
depending upon the source of pollen. Source of pollen. It is of two types. It is of two types. पहला सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी भी, AUTO, ऑटो GAMY, गेमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं एलोगेमी, एलोगेमी, एलोगेमी। एलोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन एलोगेमी, दो तरीकों से होती है। उसके बाद बेटा सेल्फ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, डेफिनेशन लिख के है। खाली देखो बेटा यहाँ पे अक्लमंद स्टूडेंट कैसे काम लेते हैं। डेफिनेशन आपने एक बार याद की, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सेल्फ में बेटा क्या होता है, टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर। क्या लिखोगे सेल्फ में बेटा, यहाँ पे ऑफ द सेम फ्लावर, यहाँ पे ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। सेम फ्लावर, हाँ सेम फ्लावर, और यहाँ पे बेटा क्रॉस में डिफरेंट, उसमें बेटा सेम, फर्क इतना ही है। नहीं मालूम नहीं, फिर कहाँ आएगा। स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है बेटा, ऑफ द सेम फ्लावर या ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। या वहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कार्पेल के बाद कार्पेल ऑफ अनदर फ्लावर, कार्पेल ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ऑन द सेम प्लांट, ऑन द सेम प्लांट। नीचे वाला जब लिखोगे तब के क्रॉस पॉलिनेशन, ऊपर वाला जब लिखोगे तब के सेल्फ पॉलिनेशन। यो तो ये लिखियो सो के सिंपल पॉलिनेशन। खाली यहाँ पे एग्जांपल्स अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की, दो तीन प्लांट्स का नाम हम लिखेंगे ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आए आप इजीली लिख सको। सेल्फ पॉलिनेशन बेटा किस किस प्लांट में होती है, वॉइला, VIOLA, वॉइला, ऑक्जेलस, OXALIS, ऑक्जेलस, एसेट्रा। और क्रॉस पॉलिनेशन किस किस प्लांट में होती है, क्रॉस पॉलिनेशन किस किस प्लांट में होती है बेटा, इसमें हम अभी ठहरेंगे। क्यों, क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स बाय, क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स बाय बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स। क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स बाय बोथ बायोटिक एंड abiotic agents, both biotic and abiotic agents, ये दोनों से होती है, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, दोनों एजेंट से ये होती है। occurs both by biotic as well as abiotic agents। इसीलिए बेटा यहाँ एग्जांपल अलग अलग है। पहला एजेंट वाटर, पहला एजेंट बेटा
वाटर, अगर ये वाटर से हो गई उस टाइम इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली अगर ये वाटर से हो गई। इफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स बाय वाटर इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। एग्जांपल हाइड्रिला, HYDRILLA, हाइड्रिला। अब हाइड्रिला। अब बेटा अगर ये विंड से हो गई, किससे बेटा? हवा से, क्योंकि पोलन ग्रेन्स हवा से भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं। अगर ये विंड से हो गई, एनीमोफिली, ANEMOPHILLY, एनीमोफिली। एग्जाम्पल मेज, मकाइकुल, मेज। अब बेटा अगर ये ग्रेविटी से हो गई, ग्रेविटी उसको बेटा हम कहते हैं जियोफिली, GEOPHILLY, फिली, जियोफिली। एग्जाम्पल साल्विया, SALVIA, साल्विया एंड केना, CANNA, केना। ये तीन क्या है बेटा? एबायोटिक एजेंट। क्या है बेटा? इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक एजेंट। वाटर, विंड, ग्रेविटी, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक एजेंट। अब बेटा बायोटिक, अब देखिए बेटा बायोटिक एजेंट कौन कौन सा है? बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट में पहला है इंसेक्ट्स। आपको मालूम है फ्लावरिंग प्लांट्स पे कौन बैठते हैं? इंसेक्ट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स पे कौन बैठते हैं? इंसेक्ट्स। इन ऑर्डर टू सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। क्यों? फ्लावर का जूस पीने के लिए, सक करने के लिए। एंटोमोफिली, ENTOMOPHILLY, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली, अगर इंसेक्ट्स ने की। एग्जाम्पल है यूका, YUCCA, यूका। अगर बर्ड से हुई, मतलब चिड़िया एक फ्लावर पे उठी दूसरे पे बैठी, या कोई भी बर्ड। ऑर्निथोफिली, ORNITHOPHILLY, ऑर्निथोफिली। बोम्बैक्स, BOMBAX, उसको हम बोलते हैं बेटा बोम्बैक्स। अगर अब बैट ने की, बैट भी एक एनिमल है, उसने की बेटा चिरो, CHIRO, चिरैप्टोफिली, चिरैप्टोफिली अगर बैट ने की, उसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं एडनासोनिया। लास्ट वन इज आंट, अगर आंट ने की, मायरा मैकोफिली। एग्जाम्पल है यहां पे बेटा पॉलीगोनम, हाँ। कल इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है।